राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, इस पोस्ट में बात करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर कैसे पूजा करें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर शीघ्र आने वाला है। भक्त अपने आराध्य के स्वागत के लिए तैयार हैं और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर चल रही है। हम सभी को बस इसी का इंतज़ार है कि रामलला मंदिर के भीतर विराजेंगे और हमें इस शुभ दर्शन करने का अवसर मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य समारोह का आयोजन हो रहा है और सभी भक्ति में सराबोर हैं। ये आयोजन रामलला की मूर्ति के अभिषेक का प्रतीक है, जो भगवान राम की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। जहाँ एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम मची है, वहीं अगर आप इस दिन अपने घर पर पूजन करना चाहते हैं तो हम आज आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कि आप रामलला का पूजन आसानी से कर सकते हैं। आइए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जिसे जानते हैं कि घर पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन किस तरह से रामलला का पूजन करना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर पूजन करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। पहले जानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन घर पर पूजन करने के लिए हमें कौन से सामान की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा रामलला की मूर्ति या छवि, एक पूजा थाली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, फूल और फूल मालाएँ, धूप बत्ती, पूजा का घी या तेल, प्रसाद के लिए फल और मिठाइयाँ, आरती के लिए कपूर और फूल बत्ती और एक घंटी। ये हो गई रामलला की पूजा की सामग्री। और अब जानते हैं क्या करें। तो सबसे पहले घर के मंदिर की सफाई करें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी कि 22 जनवरी को आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करें। ध्यान रखें कि मंदिर में कोई भी फटी पुरानी तस्वीर, कागज या अन्य सामान नहीं होना चाहिए। और इस दिन सबसे पहले मंदिर की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को बाहर निकालें और फिर उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लें। मंदिर की छोटी बड़ी तस्वीर की साफ कपड़े से पोंछें और इसकी धूल अच्छी तरह से साफ करें। जिन मूर्तियों को स्नान कराना संभव है, जैसे धातु से बनी मूर्तियों को स्नान कराएं और साफ करें। वहीं अगर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें पानी से स्नान नहीं कराया जा सकता है, उन्हें आप साफ कपड़े से पोंछ लें। मुख्य रूप से रामलला की मूर्ति या तस्वीर की अच्छी तरह से साफ करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। इसके बाद पूजा की तैयारी करें। कैसे तैयारी करें। घर के मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा के पूर्ण स्थान को बड़ी अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए ध्यान रखें कि आपको घर के हर कोने की अच्छी तरह से सफाई करनी है और घर के ईशान कोण को अच्छी तरह से साफ करना है। और अगर आपके घर का मंदिर ईशान कोण में है तो उसे अच्छे से साफ करके पूजा के लिए तैयार करें। पूजा स्थान को साफ करने के साथ खुद की सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। ध्यान रखें कि पूजा से जुड़े किसी भी अनुष्ठान के लिए आप सबसे पहले स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। अब पूजा सामग्री को व्यवस्थित करें। पूजा की पूर्ण सामग्री को एक साफ जगह पर रखें और मंदिर में रामलला की मूर्ति को एक चौकी पर बैठाएं। अगर आपके घर में रामलला नहीं है और राम दरबार है तो उन्हें एक साफ चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। तस्वीर को अच्छी तरह से साफ करें और उस पर चंदन लगाएं। तस्वीर को चंदन लगाने के बाद रामलला का पूजन शुरू करें। पूजा आरंभ करने से पहले हथेली में जल लेकर संकल्प करें। उसके बाद मूर्ति के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। प्रभु श्री राम को अक्षत, चंदन, कुमकुम और फूल चढ़ाकर पूजा शुरू करें। पवित्र वातावरण बनाने के लिए तेल का दीपक और अगरबत्ती जलाएं
और श्रद्धा भाव से पूजन शुरू करें। इस दिन घर पर नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी के शुभ अवसर पर नई मूर्ति घर लाएं और अभिजीत मुहूर्त में रामलला की प्रतिष्ठा घर के मंदिर में करें। ये समय नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ है, क्योंकि इसी समय अयोध्या में राम मंदिर में भी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मूर्ति स्थापित करने के बाद मूर्ति में दिव्य उपस्थित को आमंत्रित करने वाले मंत्र विधि पूर्वक पढ़ें और भगवान की मूर्ति का अभिषेक करें। किस तरह से अभिषेक करना है आइए जानते हैं। यदि आपके घर में रामलला की मूर्ति है तो सबसे पहले उस मूर्ति का जलाभिषेक करें और पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद एक बार फिर मूर्ति को जल से स्नान कराएं। मूर्ति के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम की आरती करें। कोशिश करें कि परिवार के सभी लोग मिलजुल कर इस दिन पूजन करें, जिससे समृद्धि बनी रहेगी और प्रभु का आगमन घर में होगा। भक्ति भाव से राम जी की आरती गाएं। और अब जानते हैं कि इस दिन रामलला को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए। रामलला को भोग के रूप में आप फल मिठाई तो अर्पित करें, साथ ही आप इस दिन आटे की पंजीरी, पंचामृत और खीर का भोग अवश्य लगाएं। भोग को श्री राम जी की मूर्ति के आगे रखें और ग्रहण करने का आग्रह करें। प्रसाद पूरे घर के लोगों और परिवार के लोगों में वितरित करें और पूजन के बाद घर में घी और कपूर के दीपक प्रज्वलित करें। इस विशेष दिन आप कपूर जलाएं और पूरे घर में इसका धुआं जाने दें। इसके साथ ही आप शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाएं और दिवाली की तरह खुशियां मनाएं। इस दिन संध्या काल में मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इसे प्रभु श्री राम के आगमन का प्रतीक माना जाता है। यदि आप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ बताए गए विधि विधान के साथ भगवान श्री राम का पूजन करेंगे तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और समृद्धि आएगी। आप और आपके परिवार पर भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत आती है। सांस फूलती है, जिसकी वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है अपना साथ आप हमें ज़रूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।